हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आ गई मैं फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। आपको पता ही है मैं क्रंच भी करूँगी, बट कल तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। उसका रीज़न है, रीज़न भी कुछ नहीं है। एक मिनट में उसकी ब्राइटनेस कर लेती हूँ कम। असल में मैंने व्लॉग बना भी लिया था सारी चीज़, और हुआ ये कि नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा था ना कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। एक बार अपलोड हो गई थी, लेकिन पता नहीं मैंने उसमें ऐसा कौन सा वर्ड यूज कर लिया था जिसकी वजह से यूट्यूब ने उसको वो नहीं किया। चेकिंग में ही बहुत टाइम लगा दिया। चेकिंग होती है ना वीडियो, चेकिंग में काफ़ी टाइम ले जाता है यूट्यूब, बहुत देर। कई बार तो ऐसा होता है कि हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, उसके बाद भी वो चेकिंग में ही चलती रहती है, वीडियो अपलोड करने के बाद भी, तो इतना टाइम लग जाता है। तो वो कल चेक ही नहीं हो रही थी, तो मैं इसलिए अपलोड ही नहीं कर पाई। हालांकि मेरे पास वीडियो अभी भी है, चाहे तो मैं अभी भी डाल दूँ, लेकिन उसको मैं डाल नहीं सकती। उसके लिए ही मुझे दूसरा ब्लॉग बनाना पड़ेगा। देखती हूँ उसकी चेकिंग में कोई कितना टाइम लगता है, कितना नहीं लगता है, तो ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। असल में हुआ ये था कि कल जो वीडियो मैंने बनाया था ना, वो मैंने एक ही जगह खड़े होकर बना दिया था पूरा वीडियो। और जो फिर बाद में मैंने वो किया था, हाँ, जो मैंने खाया था बाद में, उसको मैंने एक जगह बैठ के, जैसे मैं पहले वीडियो बनाती थी ना, वैसे खा लिया था। और वैसे यूट्यूब अब अलाउ नहीं करता है। अब वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, लेकिन ये मुझे नया बनाना पड़ रहा है ना। और लेकिन कोई बात नहीं, कल करवा चौथ है, तो कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी ना, तो उस वीडियो को मैं कल के लिए एडिट करके रख लूँगी। हो सका तो वो शायद मुझे वो वैसे एडिट करनी पड़ेगी जैसे मैं लॉन्ग वीडियो एडिट करती हूँ ना अपनी। जब मैं सोलो वीडियो डालती थी, आप लोगों को पता है, तो लॉन्ग वीडियो नहीं एडिट किया करती थी मैं, उस टाइप से शायद मुझे उसको एडिट करना पड़ेगा। तो तब नहीं तो कल मैं उसको 3-4 बार एडिट कर चुकी थी। कई बार मैंने उसको एडिट किया, लेकिन फिर भी यूट्यूब की चेकिंग ही नहीं कंप्लीट हुई। कई बार अपलोड किया, कई बार मैंने एडिट किया, हुई नहीं, तो इसलिए फिर मुझे छोड़ना ही पड़ा कि चल अब छोड़ ही देती हूँ। क्योंकि मैंने 11 बजे तक वेट किया कि सब ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। 11 बजे तक रात के लगी रही। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अब वीडियो डालूँगी भी तो फ़ायदा ही क्या होगा, क्योंकि मेरे सारे जो क्या बोलते हैं उसको, मेरे सारे जो दोस्त हैं वो तो सब वेट करके सो गए होंगे, है ना। क्योंकि मेरा एक फ़िक्स टाइम है 10 बजे का, बहुत टाइम से, अब से नहीं, बहुत टाइम से मेरा फ़िक्स टाइम है रात के 10 बजे का। और करवा चौथ का कुछ भी मैं इस बार नहीं ले रही हूँ। मैंने उस व्लॉग में भी बताया था, पर मैं क्या करूँ, अब व्लॉग ही नहीं आ पाया। इतना अच्छा व्लॉग था, वो भी बहुत अच्छा, आप लोग देखते थे, आपको पसंद आता, लेकिन मैं उसे अपलोड ही नहीं कर पाई। देखूंगी उसे मैं, क्रंच वीडियो हटाकर नॉर्मली ऐसे ही अपलोड कर दूंगी। ब्लॉग तो है ना, तो आप देख लेना। रात का वीडियो तो हमेशा से ही वही होता है मेरा सोलो उसमें जुड़ा हुआ, बट उनको मैं सुबह के टाइम या कैसे भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, आप मुझे बताना इस वीडियो के नीचे कि अपलोड कर दूँ, क्योंकि पूरा बना बनाया व्लॉग है यार। फिर मेरे को डिलीट करने में भी बहुत दुख सा होता है कि मैंने बनाया और मैं अपलोड नहीं कर पाई। पता नहीं मैंने उसमें से क्या कुछ बोल दिया या कुछ हो गया जिसकी वजह से यूट्यूब की चेकिंग में आ रहा है वो बार बार, और ऊपर से वो वीडियो भी नहीं ले रहा यूट्यूब, जिसमें मतलब मैंने बैठ के एक जगह स्वेलो किया था, इसलिए। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं, बस ये रीज़न है। इसीलिए मुझे ना दोनों तरफ घूम घूम के वीडियो बनाना पड़ता है, सारे तरफ, क्योंकि एक जगह कैमरा सेट हो जाता है ना, तो यूट्यूब को पता नहीं क्या लगता है कि एक जगह कैमरा क्यों सेट कर रखा है। इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं ना ऐसी बातचीत करते करते, घूमते फिरते वीडियो बना लूँगी, और फिर देखूँगी जोड़ के, एक बार उसे जोड़ के देखूँगी, नहीं तो फिर एक और सोलो वीडियो में बनाऊँगी। फ्रिज क्यों बंद कर रखा? तेरे पापा बंद करके गए क्या? कर गए होंगे बंद, सारी रात का चल रहा था, वैसे भी मौसम ठंडा ही हो गया है। बच्चों के फिर से पेपर हैं, पर अच्छी बात ये है, पेपर नहीं, इनका तो पता नहीं क्या चलता रहता है। FA1 FA2 PA1 PA2 क्या होता है वो लड्डू, कैसे होता है? हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था यार, है ना। एक बार टेस्ट, एक बार पेपर, फिर एक बार टेस्ट, फिर एक बार पेपर, 2 बार पेपर होते थे बस ज़िंदगी में। इनके तो पेपर ही ख़त्म नहीं होते। बेचारे वाले भी परेशान रहे हैं। करवा चौथ का मेरा करवा भी ले आए मेरे हस्बैंड। यहाँ पे शुक्रवार को बाजार लगता है ना, तो कल शाम को ही ले आए थे कि उस दिन पता नहीं मिले ना मिले। मिलता, लेकिन बाहर रोड पे जाके मिलता है, इधर यहाँ पे पास में नहीं मिलता, उसके लिए हमें रोड पे जाना पड़ता। तो करवा और कैलेंडर दोनों ले आए। देख, कैलेंडर मेरा इसमें रखा है, कभी इसमें ड्रॉर में रख दिया था मैंने, तो मैं निकाल मत लेना, पुराना नहीं है, नया है ना, कभी पुराने के चक्कर में निकाल लो। तो यही था, तो कल ही ला के दे दिया था कि मैं ला के दे देता हूँ,
और फिर बाद में टेंशन फ्री हो जाएंगे। अभी मुझे आज मैंने बोला है कि मुझे मेहंदी ला के दे देना, शाम को मेहंदी लगाऊंगी, देखूंगी व्लॉग शूट करूंगी थोड़ा सा, है ना, बाद में चाहे मुझे व्लॉग में जोड़ना पड़ जाए। मेहंदी लगाऊंगी शाम को, तो मेहंदी चाहिए मुझे। मेरे पास नेल पेंट नहीं है, ख़त्म हो गया, मतलब थे इतने सारे कि सब सूख गए। ये मेरी जो बैठी है ना दो राक्षसनी, ये सब कुछ ख़राब कर देती है सारा मेकअप ख़राब कर दिया इन्होंने, पता नहीं क्या, सारा का सारा टोटल सामान ख़राब कर देंगे सब। मेरी नेल पेंट वेल पेंट सब सुखा दी। नहीं, इतनी सारी नेल पेंट थी मेरे पे, कितनी होंगी काउंट करके बताओ, 15-20 होंगी कम से कम, जो सारी जो सुखा दी है। अब वो ऐसी हो गई है कि उनको लगाओ तो पापड़ी जैसी लगेगी, इसलिए मैं उनको नहीं लगा रही। तो मैंने सोचा एक नेल पेंट ले लेती हूँ, अभी सस्ता सा ही लूँगी, मैं ज़्यादा महंगा नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं नहीं लगा पाती, ये ख़त्म कर देती है, इसीलिए शादी के टाइम में लूँगी मुझे जो भी ख़रीदना है। अभी मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो मेहंदी मैंने बता दिया, एक नेल पेंट, बस यही चाहिए। बाकी मैं साड़ी वही पहन लूँगी जो पहले की है, और ख़रीदारी में कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी करवा चौथ और होली अष्टमी से निपट के उसके बाद फिर शादी की सही ख़रीदारी करनी है, फिर चले जाएंगे। फिर इनके बच्चों के ड्रेसेस खरीदनी है, 2 खरीदूंगी। देखो सगाई तो मेरे भाई की पहले ही हो चुकी थी, तो सगाई के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, शादी के लिए चाहिए, और एक शादी से पहले पापा ने पार्टी रखी है उसके लिए चाहिए, है ना, 2 ड्रेसेस चाहिए। तो मैं क्या सोच रही थी, शादी के लिए तो लहंगे के लिए ही बोल रही है दोनों की दोनों ही, तो इन दोनों के लहंगे हो जाएंगे, मेरे भी लहंगा हो जाएगा। बाकी मैं तो पार्टी के लिए मैं कुछ नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी हैवी साड़ियाँ हैं, मैं उनको पहन लूँगी, और लहंगे भी बहुत सारे हैं, 4-5 लहंगे हैं जो अब लूँगी। इसके अलग 4-5 लहंगे ऑलरेडी है, उनमें से चूज़ कर लूँगी कोई सा, नहीं तो ऐसे करूँगी। गाउन में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि गाउन लूँ, मुझे गाउन पसंद नहीं है, सही बताऊँ तो। लहंगा मुझे पसंद है, तो लहंगे मेरे पास बहुत सारे हैं ऑलरेडी, फिर भी मैं लहंगा ही लूँगी तो ना। और इन दोनों का भी शादी के लिए लहंगा ही लूँगी, और एक नॉर्मल लूँगी, जैसे कि जीन्स है ना, लड़कियों के लिए जीन्स होती है और ऊपर से टॉप होता है, ऐसा कुछ एक अलग से लूँगी जो एक दिन पहले पहना सकूँ। और जब वो चाक वाक पूजने जाते हैं, आप लोगों को पता है जिनके यहाँ पे होता होगा, जब हम चाक वाक पूजने जाते हैं ना, तो तब भी तैयार वैयार होकर अच्छा ढोल वोल के साथ जाते हैं, तो उसके लिए इनके पास ड्रेसेस ऑलरेडी है। मैं प्रियंका दीदी के यहाँ पे गई थी ना जब उनकी बेटी की शादी में, तो तब मैंने इनके गाउन खरीदे थे, वो वाले गाउन मैं उसमें चाक पूजने में यूज कर लूँगी इनके, ये है रीज़न। तो बस ड्रेसेस ज़्यादा ख़रीदनी नहीं है। मेरे बेटे के पास भी काफ़ी कपड़े हैं, बट फिर भी 2 जोड़ी में इसके भी लेके आऊँगी, एक तो वही पार्टी के लिए पहनाने के लिए, और एक शादी के लिए। तो ये कह रहा है कि जैसे पापा के हैं वैसे ही इसको सेम चाहिए, तो इसलिए देखो थोड़े बाल सफ़ेद हो गए नीचे से, सोची कलर भी कल ही कर लूँगी हाथ के हाथ, है ना, कल कलर करके सीधा डायरेक्ट बाल धो लूँगी। मेरे सिर में डैंड्रफ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, ठंड के टाइम, तो बस फिर वो कर देंगे। इन दोनों के बाप बेटों के कपड़े एक जैसे आ जाएंगे, बस फिर मेरा ख़त्म काम। ज्वेलरी वूलरी तो धीरे धीरे लाते रहेंगे, और अपने भाई की वाइफ को देने के लिए भी कुछ गिफ्ट लाना है। सोचूं नेकलेस ले आऊँ चांदी का, तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। दुकान पे जाऊँगी तो वहाँ से मैं लेके आऊँगी, क्या लाई हूँ क्या नहीं लाई हूँ, सारी चीज़ों का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी, सब चीज़ आप देखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे करूँगी, बट पहले ये 2 चीज़ें हो जाए, मेरी करवा चौथ और होली, इसके बाद फिर शादी की ख़रीदारी वगैरह स्टार्ट करूँगी। और आज पार्सल लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पे सर्वर डाउन, बिल्कुल एक भी पार्सल डिस्पैच नहीं हुआ आज। कल का कोई पार्सल डिस्पैच नहीं हुआ है, मंडे ही डिस्पैच होगा, क्योंकि कल तो पोस्ट ऑफिस बंद रहेगा। तो पोस्ट ऑफिस पे रख के आ गए हैं पार्सल, क्योंकि उधर रख लेते हैं, और जब थोड़ा जान पहचान हो जाती है ना थोड़े दिन बाद, तो रख लेते हैं। तो उन्होंने रख लिया कि अगर सर्वर चल गया तो वो आज डिस्पैच कर देंगे, और अगर सर्वर नहीं चला तो फिर तो मंडे ही डिस्पैच होगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, दोबारा ढोने से अच्छा है तो वहीं रख दूँ, है ना, क्या पता हो जाए, तो वहीं रख दिया। सैटरडे की इनकी छुट्टी होती है, तो यही चले गए थे, आज मंडे को देखते हैं। और क्या, और एक बात और, हाँ, 5 तारीख को मैं चली जाऊँगी यहाँ से, तो उसके बाद मैं कोई क्लीनिंग का पार्सल नहीं लूँगी, मैं ये बताना चाहती हूँ। जब मैं 5 तारीख को यहाँ से चली जाऊँगी, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के आ जाएंगे, सुबह जाएंगे हम, 5 तारीख को निकलेंगे, शाम को वो छोड़ के मुझे वापस आ जाएंगे, है ना। और फिर मैं वहीं रुकूँगी, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, फिर ये जाएंगे उस दिन
मंडे के दिन, मतलब शादी से एक दिन पहले जिस दिन पार्टी है उस दिन ये वहाँ पे जाएंगे और शादी वाले दिन वहाँ रुकेंगे और शादी के अगले दिन ये फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अकेला है ना हमारा घर, हम छोड़ नहीं सकते उसको अकेला। तो इसलिए मेरे हस्बैंड कह रहे कि मैं वहाँ पे मुझे और बच्चों को छोड़ के वापस आ जाऊँगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई देख रेख के लिए चाहिए। पंखा थोड़ा कम कर दूँ। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है। पापा तो कह रहे थे कि नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता, तुम चले जाओगे ये हो। तो फिर पापा को भी बोला कि पापा यहाँ भी कोई चाहिए, यहाँ पे हम अकेले ही हैं, तो अकेला घर नहीं छोड़ सकते 15-20 दिन के लिए, और वैसे भी मेरे पार्सल होते हैं, मैं नहीं रोक सकती। तो ये कह रहे कि ये कर देंगे पैक, लेकिन मैं पार्सल रुकेंगे नहीं किसी के भी, सबके जितने भी ऑर्डर आएंगे सबके डिस्पैच होंगे, सबके जाएंगे। बट क्लीनिंग के पार्सल नहीं ले पाऊँगी उस दौरान, क्योंकि क्लीनिंग तो मैं ही करती हूँ, ये तो क्लीनिंग नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्लीनिंग के सारे पार्सल, जिसको अगर क्लीनिंग का पार्सल चाहिए, क्लीनिंग करवानी है, वो मुझे ऑर्डर अभी दे दे। 5 तारीख से भी नहीं, दीपावली से पहले पहले मैं क्लीनिंग करूँगी, इसके बाद मैं नहीं करूँगी। मतलब धनतेरस से पहले पहले 30 तारीख तक मैं लास्ट लूँगी क्लीनिंग का पार्सल और पैक करके भेज दूँगी। बट उसके बाद मैं कोई क्लीनिंग का पार्सल नहीं लूँगी, क्योंकि घर में त्यौहार भी है, पूजा पाठ सारी चीज़, और क्या, और पैकिंग शैकिंग तैयारी शैयारी, और उसके बाद फिर पार्सल सिर्फ नॉर्मल पैक होंगे जो बिना क्लीनिंग के होंगे। यही मैं बताना चाहती थी। तो जो लोग क्लीनिंग करके लेते हैं, अगर वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि फिर मैं वहाँ से लौटूंगी 5 तारीख को जाने के बाद, 15 तारीख के बाद लगभग 20 तारीख तक वहाँ से मैं वापस आऊँगी। उस दौरान पार्सल सभी के जाएंगे, बट क्लीनिंग का नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अब आप समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि घर पे मेरे यहीं पे रहेंगे हस्बैंड, मैं इनसे करा दूँगी। इनको पता है वैसे भी सारी चीज़ों का ही, तो कई बार मैं इनकी हेल्प लेती हूँ, मेरे से अकेले से होता नहीं है सारी चीज़ें, बहुत हेल्प करते हैं वैसे भी ये मेरी। एड्रेस तो यही निकालते हैं, मैं नहीं निकालती, हमेशा से ही टेपिंग भी करवाते हैं कई बार जब पार्सल ज़्यादा हो जाते हैं तो। और ये वही वाली मीशो की टी-शर्ट पहन रखी है मैंने, और ब्लैक पैंट पहन रखी। देखो मेरे को ना, मतलब पता नहीं क्यों मेरे को ना कंफर्टेबल पैंट में, टी-शर्ट में, लोवर टी-शर्ट में ऐसे ही लगता है। कभी भी सूट में और साड़ी में मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती, पता नहीं क्यों है मेरे साथ ऐसा। अब अंदर से मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, मेरे को यही है। टी-शर्ट, शर्ट्स, पैंट्स ऐसे कपड़ों में मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। सूट में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं करती। साड़ी में फिर भी पहन लूँगी, लेकिन सूट में मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता। और ये पीछे बैठी है मेरी बेटी, ये भी मैंने मीशो से मंगवाई है। इसकी वानी खड़े को दिखा, 3 का सेट था ये, एक इन दोनों ने कल पहन ली थी। ये लॉन्ग टी शर्ट है, गर्मी में ये लोग बोलते हैं कि गर्मी लगती है, हम नहीं पहनेंगे पैंट वगैरह, तो मैंने लॉन्ग टी शर्ट मंगा दी। घर में तो ऐसे ही घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर जाओ तो नीचे पैंट वैंट या कुछ भी कैपरी वगैरह डाल लो। तो ये 3 का सेट था, मैंने मंगवा दिया था। कल दोनों ने एक पहन रखी थी। एक थी रानी कलर होती है ना, मजेंटा कलर टाइप, वो कलर की टी शर्ट थी, और एक ब्लैक है, और एक ये वाली पिंक है। 3 का सेट था ये। कितने रुपए का था? 351 है ना, जब पेमेंट करवाई थी परसों। 351। हाँ 351 समथिंग का था। 3 टी शर्ट अच्छी है गर्मी के लिए। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है मीशो से सारी चीज़ें खरीदना, पर कई बार यहाँ के ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा सा शहर से थोड़ा सा दूर हो जाता है, इसलिए। तो मैंने आपसे बातचीत करते करते अपना सामान भी संगवा दिया थोड़ा थोड़ा, मतलब जो चुटपुट था। ये है जवे, मोस्ट फेवरेट हमारे। तो मेरे को जब ये तोड़ने आते हैं, तोड़ती हूँ मैं, मेरी दादी तोड़ती थी, हम सब तोड़ते थे गांव में, बड़ा मज़ा आता था। गांव में तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, जब ये तोड़ना हो गया या कुछ भी, हम सब तोड़ा करते थे। लेकिन यहाँ पे उतना टाइम भी नहीं होता, सही बताऊँ तो। लेकिन फिर भी अगर मैं घर पहले शुरू में, मतलब जब घर जाती थी ना, तो मैं जब ये तोड़ती थी। अब नहीं तोड़ती, अब पहले तोड़ लिया करती थी। और मेरी दादी बहुत सारे जवे तोड़ देती है एक ही दिन में, काफ़ी सारे। अब तो मशीन से टूटे हुए मिल जाते हैं बाज़ार से, तो कल बाज़ार से ही लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो मैंने इनको ना हल्का सा बनाने से पहले घी में भूनना पड़ता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और हाँ, क्लीनिंग की भाई, ड्राई क्लीनिंग की बहुत वो होती है कि आप ड्राई क्लीनिंग करते, वेट क्लीनिंग नहीं करते। ये वाला फ़ोन यहाँ डाल रखा है, ये फ़ोन मेरा ख़राब हो गया। पहले मैं इसमें मैसेजेस चेक करती थी, ये ख़राब हो गया है, इसको ठीक कराना पड़ेगा। इसकी स्क्रीन भी सारी टूट गई है, और ऊपर से इसमें ना चार्जर नहीं लगता। तो अब सारा जो भार है मेरे फ़ोन का, वो इसी पे आ गया है, जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ। इसी में वीडियो बनाना पड़ता है, इसी में एडिटिंग करनी पड़ती है, और इसी में सब कुछ होता है।
मेरे बॉक्स अभी मंगवाए थे मैंने, 200 बॉक्स मंगवाए थे, बने बनाए मंगवाती हूँ मैं बॉक्स पैकिंग के लिए। 200 में से मेरे 100 बॉक्स ख़त्म हो गए हैं, 100 रह रहे हैं। अब जब ये आधे हो जाएंगे ना 50, तो नेक्स्ट ऑर्डर दे दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन में, 3-4 दिन में मेरे यहाँ पे बॉक्स आ जाते हैं। तो जब 3-4 दिन के बॉक्स रह जाएंगे ना, मतलब 50 से 70-75 बॉक्स रह जाएंगे, तब मैं नया ऑर्डर दे दूँगी। तो मैं यहाँ से सेब निकालने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ क्लीनिंग कर सकूँ अपने लिए। तो ये मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए तो मैं वेट क्लीनिंग कर ही सकती हूँ ना। तो इनको मैं पानी में डुबो के रख दूँगी और वेट क्लीनिंग करूँगी। एक रेड, एक वाइट, एक ब्लैक लूँगी, ठीक है। बहुत सारी, समझ नहीं आ रहा कौन से लूँ। बिजली है, स्टार है, ड्रॉप है, सर्कल है, मून है, कौन सी लूँ? एक तो ये वाला फ्लावर ले लेती हूँ, ठीक है। वाइट में प्लस लूँगी, प्लस का मन है मेरा, ठीक है। रेड में और देख लेती हूँ। इसमें है लेयर, इसमें लेयर है कि नहीं वो पानी में डालने के बाद पता चलेगा। तो ये तीनों ना मैं वेट कर देती हूँ, मतलब पानी के अंदर इनको डाल के रख देती हूँ। थर्मोकोल के अंदर करके रखिए अच्छे से, ताकि ना ये टूट टाट ना जाए। थोड़ी सी बची है मेरी सेब भी। अब तो कटिंग के लिए जा चुका है मेरा पूरा सामान। अब जब तक मैं घर से आऊँगी ना, तब तक मेरा सामान नया जो स्टॉक है वो भी कटिंग हो जाएगा। और थोड़ा सा मुझे भर के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पार्सल भी पैक करने हैं ना, इसलिए। तो यही रीज़न है। तो मैंने 3 सेब ले लिए, ब्लैक, रेड और वाइट। मैं किसी बर्तन में इनको भिगो दूँगी। हमारे वो कहाँ हैं, बड़े बड़े बाउल टाइप हैं? उसमें होंगे वो 2 वालों में सामने थोड़े साइड में। देखिए मुझे दिखाई दे रहा, अंदर घुसूंगी तो अंधेरा हो जाएगा। फ़ोन पे निकालियो। वहाँ से तो मैंने शायद उठा लिए थे। इसमें तो नहीं है, नहीं इसमें भी नहीं है। ओ वहाँ होगा, हाँ हाँ वही होगा, धो के रखा था रात को। हाँ ला, ये वाला चाहिए, ये सबसे बेस्ट चौड़े से मुंह का है। तो अब मैं भिगो देती हूँ इनको, और फिर जब ये भीगेंगे ना, इनकी क्लीनिंग वीडियो डालूंगी। तो इनको मैं अपने वीडियो के लिए क्लीन कर रही हूँ, ठीक है। वेट क्लीनिंग, कस्टमर को ना वेट क्लीनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको सूखने में टाइम लगता है, पहली बात। और दूसरा, फिर अगर वो ना सूखे तो उसमें स्मेल जैसी हो जाती है। तो वो चीज़ उनकी भी बात सही है, इसीलिए मैं अपने लिए वेट क्लीनिंग कर रही हूँ और आपके लिए कर रही हूँ, क्योंकि आपको मेरी वेट क्लीनिंग पसंद है। विद स्वैलो ही करूँगी, खाऊँगी, ठीक है। तो मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैं अपनी डाल दूँगी अब सेब। एक एक लाऊंगी उठा के, एक एक। ये पिंक है, रेड नहीं है, सॉफ्ट होगी। इसको मैं बैठ ही खाऊंगी। सॉफ्ट को बैठ करके खाओ ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पता नहीं इसमें लेयर है कि नहीं, भगवान जी प्लीज़ इसमें से लेयर निकल आए, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत थिक है। वाइट में तो है लेयर, इसमें तो दिख ही रही है। 3 लेयर कम से कम इसमें से निकल आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 लेयर शायद आ जाएगी बाहर। ब्लैक और चेक करते हैं। व्हाट इज द टाइम? 1 बज गया। मेरे खाना बनाने का भी टाइम हो गया। इसमें भी है लेयर, इसमें भी है। बस रेड का है कन्फ्यूजन से, क्योंकि इसमें दिख नहीं रही। तो अब मैं इनको कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए आराम से रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी पानी के अंदर, और फिर मैं बनाऊँगी वीडियो बाद में। और रोल की रिक्वेस्ट थी तो मैं एक रोल निकाल लेती हूँ, बड़ा वाला। अगर छोटे हुए तो 2 निकालूँगी।
बेटा ऊपर जाके पढ़ लेते तुम लोग। मेरे रोल तो लगभग खत्म से ही हो गए हैं। रोल के ना बहुत ज्यादा डिमांड रहती, बात ये दिखा तो सही है। एक और दिखा, ये मीडियम वाले हैं, लो में मिल जाए ना एक तो एक काम कर देगा। आवाज सुनो। इसी साइज के मिल रहे हैं सारे, पर ये बहुत थिक है। तो मैं एक रोल ले लेती हूँ और एक कुछ और देख लेती हूँ। स्लेट में लेती हूँ कुछ, बिना स्लेट के काम सा ना चलता। मतलब स्लेट अच्छा लगता है ज़्यादा, मेरा कहने का मतलब ये है। स्लेट में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्यूब, और क्यूब को मैं कर लूँगी हल्का सा क्लीन। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अंधेरे में आके, इसलिए आपको लग रही होगी अंधेरा 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 कायम रहे। मैं लाइट्स ऑन नहीं कर रखी, मैं करके आती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैं क्यूब क्लीन करूँगी, ठीक है। एक बात और बोलती हूँ, चलो जब मेरे मुंह पे आई गई है, याद आ गई है, तो देखो भाई मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि आप मेरे से लो। मेरा काम है वीडियो दिखाना और लोगों का ऑर्डर करना, खुद उनका मन होता है तब वो ऑर्डर करते हैं, ठीक है। मैं नहीं कहती हूँ किसी से भी जाके, तो ना ही मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ। मेरा काम है, जो लोग खाते हैं वो कहीं से भी लेके खाएंगे, उसको आप नहीं रोक सकते। तो कृपया मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे आके परेशान करना बंद करें जो लोग करते हैं, क्योंकि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ, 1 मिनट लगता है मुझे ब्लॉक करने में बस, लेकिन उस चीज़ को आप भी समझो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे आके मुझे परेशान करते हैं कि आप बंद करो ये वो फला ढिमकाना। मेरे बंद करने से क्या दुनिया खाना बंद कर देगी, या जितने भी लोग दुनिया में हैं वो सब खाना छोड़ देंगे, मुझे ये बताओ बस। चलो मैं आपके कहने से बंद कर दूंगी, मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन आप मुझे ये लिख के दे दो कि मेरे बंद करने से सब कुछ बंद हो जाएगा, कोई नहीं बेचेगा और ना ही कोई खाएगा। कर सकते हो आप, जिस दिन आप मुझे लिख के दे दोगे उस दिन मैं बंद कर दूंगी। मैं सामने से बोल रही हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं करूँगी किसी से भी, सीधा बंद। हाथ धो लेती हूँ। बेटा जाओ तुम लोग ऊपर, जाओ अंदर, जाओ तो अंदर बैठो थोड़ी देर, चलो वीडियो बना रही। शांत रहना बिल्कुल, बोलना मत, आवाज आती है फिर वीडियो में। अंदर बैठ के पढ़ लो थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जिस दिन सब कुछ मतलब बंद हो जाएगा उस दिन मैं भी बंद कर दूंगी। और बहुत से लोग बोलते हैं आप अपने बच्चों को देखो, ये मिट्टी खाते, उनको कौन देखेगा। हमारे बच्चे हैं, पूरी दुनिया में कोई कितना भी उनका सगा बन लेना, चाहे आप हो मेरी जगह चाहे आप में से कोई भी हो, पूरी दुनिया उनकी जितनी भी सगी बन लेगी ना, सबसे ज़्यादा भला उनका माँ बाप ही सोच सकते हैं, चाहे उसमें आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है। तो आप जो लोग ज़्यादा ही भाई चिंता व्यक्त करते हैं ना कि भाई ये तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तो आप प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपने बच्चों पे ध्यान दो। अपने बच्चों की चिंता हम खुद कर लेंगे, क्योंकि हमें जो करना है आप हमें वो करने से नहीं रोक सकते। अगर रोक सकते हो तो रोक लो, फिर ये भी है बाद में, है ना। बच्चों के भविष्य की चिंता माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, और किस चीज़ की हमें नीड है और हमें क्या करना है ये भी हमें डिसाइड करना है। और
रही बात खाने खिलाने की, तो कोई किसी को सिखाता नहीं है, कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी चॉइस है, खुद का टेस्ट है, खुद का दिमाग है, सोच सकता है क्या चीज़ नुकसान देती है क्या नहीं देती, सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरों के बारे में सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे व्हाट्सएप पे आके परेशान ना करो, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। उसमें से आवाज़ आने लगी है, अब मुझे लगता है लेयर खुलेगा। पहले मैं रोल ही खाऊंगी, ये बहुत ठीक है। और मुँह के अंदर से किट्टू देख रहा है मुझे कि मैं क्या खा रही हूँ, उसको नहीं दे रही। बहुत हल्दी है।
एक में 4 लेयर निकले। तेरे मतलब की चीज नहीं है कि ट्रू है। नहीं वानी बेटा इसे ले जा। क्रंची बहुत क्रंची था, चिपका नहीं बिल्कुल भी, वाइट वाला भी। और रोल तो बहुत अच्छा था। और हाँ, फ्रिज का पानी यार, लोग बोलते हैं क्या फ्रिज का पानी क्यों कहते हैं, यार इस चीज़ पे भी लड़ते हैं, बताओ कि फ्रिज के पानी क्यों पीते हो। मेरी प्यास नहीं बुझती जब तक मैं फ्रिज का पानी ना पीऊँ, इसलिए मैं फ्रिज का पानी पीती हूँ। जब तक मेरे को प्यास नहीं बुझेगी मैं क्या करूँगी, मैं फ्रिज का पानी ही पीती हूँ पहले से ही। लड्डू उसको वहाँ से ऊपर बांध दे, इसको ले जा, ऊपर ले जा। अब इसको बहुत देर हो गई नीचे, मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, जब से इसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खा रही हूँ और इसको नहीं दे रही। देखो ये जरा बैट हो जाए पूरे अच्छे तरीके से, फिर मैं इनको क्लीनिंग वीडियो बनाऊंगी और स्वेलो भी करूँगी। तो मुझे कुछ बोलना था, मैं भूल गई, पता नहीं, याद नहीं आ रहा क्या बोलने वाली थी, कुछ जुबान पे नहीं आ रहा। चलिए कोई ना। तो एक बात बताओ, क्या मैंने ये बात गलत बोली है कि कोई अपने बच्चों को बुरा चाह सकता है, या कोई अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरों के बच्चों के बारे में सोच सकता है? नहीं ना। हर माँ बाप हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप परफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि कितने भी गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जितना माँ बाप अपने बच्चे के लिए सोच सकते हैं ना, दूसरा नहीं सोच सकता, नहीं सोच सकता कोई भी। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल ही रहने ही दें कि अपने बच्चों के बारे में सोचो, क्योंकि वो तो हम सोच ही रहे हैं और हम ही सोचेंगे और कौन सोचेगा। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनों पे ध्यान दो, हम अपनों पे ध्यान दे लेंगे।
तो बस यही था आज का। और वो जो वीडियो है मेरे पास पड़ा है, मैंने उसमें ब्लैक स्टोन खाया है बड़ा, इतना बड़ा। उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको देखूंगी मैं एडिट करके अभी क्या होता है। और व्लॉग भी है उसके साथ, जब भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों। फिर भी मैं देखूंगी, अगर कर पाई ना तो उसको अपलोड कर दूंगी, नहीं तो फिर उसको मुझे वैसे अपलोड करना पड़ेगा जैसे मैं पहले वीडियोस अपलोड करती थी। पहले मतलब पहले स्वालो ऑफिस के बाद लॉन्ग सा व्लॉग उस टाइप से, या फिर मुझे पहले शुरू में लॉन्ग व्लॉग डालना पड़ेगा, उसके बाद वो वीडियो डालनी पड़ेगी। पर मैं कैसे ना कैसे करके अपलोड कर दूँगी, ठीक है। आज की वीडियो में मैं पंखा बंद करना भूल गई, अब याद आया मुझे। कोई नहीं, इग्नोर कीजिएगा। बताइएगा जरूर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। हैप्पी रहिएगा, अपने घर वालों को हैप्पी रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाय फ्रेंड्स।